नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी किताब का नाम है ग्रीट द पावर ऑफ योर पैशन बाय एंजेला डकवर्थ, यानी धैर्य सफलता का राज। एंजेला डकवर्थ एक साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक परफॉर्मर और एक लेखक भी है। वो कैरेक्टर लैब नाम के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ भी है। अगर अब तक आपको अपना ट्रू कॉलिंग यानी पर्पस यानी उद्देश्य अगर जिंदगी का नहीं मिला है तो एंजेला कहती है कि इस किताब को सुनने के बाद आपको वो मिल जाएगा। इसके लिए मैंने हाउ टू फाइंड पर्पस ऑफ योर लाइफ नाम का भी एक वीडियो अपलोड किया है। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसे भी आप सुन सकते हैं, जिससे आप अपने हुनर में माहिर यानी एक्सपर्ट बन सकते हैं। और जाहिर है कि किसी भी एक्सपर्ट की दुनिया में हमेशा डिमांड रहती है। जो भी व्यक्ति दुनिया में माहिर यानी एक्सपर्ट बनता है अपने हुनर में, जैसे कि डॉक्टर हो, कोई क्रिकेटर हो, कोई एक्टर हो, राइटर हो, सिंगर हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीट यानी धैर्य के कारण ही बनता है, ऐसा एंजेला कहती है। मतलब धीरज रखना। किसी के भी एक्सपर्ट बनने में टैलेंट उतना जरूरी नहीं होता है जितना कि धैर्य यानी ग्रीट। साफ लक्ष्य यानी क्लियर गोल के साथ अगर धैर्य भी है तो आपको एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका की मिलिट्री एकेडमी में सिर्फ 10% लोग ही सिलेक्ट होते हैं और वो ज्यादातर अपने स्टूडेंट लाइफ में खिलाड़ी रहे होते हैं, काफी ऊंचे लेवल के। लेकिन फिर भी उनमें से कई लोग ट्रेनिंग शुरू होने के 2 महीने के बाद ही उस कोर्स को छोड़कर चले जाते हैं। ये इसलिए होता है कि उन्हें सुबह 5 बजे उठना होता है, दिन भर कसरत, लेक्चर्स और शस्त्रों की यानी वीपन्स की शिक्षा होती है और प्रैक्टिस होती है, और ब्रेक सिर्फ नाश्ता और 2 वक्त का खाना इतना ही मिलता है। और ये सब रात को 10 बजे तक चलता रहता है और पूरे 4 साल का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। उन्हें उसमें किसी से मिलने भी नहीं दिया जाता, फैमिली या रिश्तेदार या दोस्तों से, ना ही कभी उन्हें छुट्टी मिलती है 4 साल। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 4 साल का ट्रेनिंग वही लोग कर पाते हैं जिनके पास ग्रिट यानी धैर्य है। जो हो रहा है उसे शांति से फेस करने का साहस है, फिर चाहे वो एक्सपर्ट भी क्यों ना हो या बहुत टैलेंटेड भी क्यों ना हो। एंजेला कहती है कि हमारे हर किसी के अंदर अमर्याद पोटेंशियल यानी संभावनाएं छुपी है, लेकिन हम ज्यादातर उसका उपयोग ही नहीं करते या बहुत कम उपयोग करते हैं। एंजेला खुद एक ऐसे फैमिली में थी जहां पर उनके पापा हमेशा उनको टैलेंटेड या होशियार ना होने पर बुरा भला कहते रहते थे। लेकिन एंजेला ने अपनी पसंद का काम यानी साइकोलॉजी मानस शास्त्र में पीएचडी करते रहना चुना और धैर्य से वो करती रही अपना काम। और हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज से गुजरकर पेनिसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रोफेसर बनकर दिखाया। 2013 में उन्हें मैकआर्थर का जीनियस फेलो भी घोषित किया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो सिर्फ इतना ही जानती थी कि धैर्य से, उम्मीद से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। और यही बात को उन्होंने इस किताब में विस्तार से बताया है। वो कहती है कि कहते वक्त भले ही हम ये कहते हैं कि होशियारी, बुद्धिमत्ता यानी टैलेंट से ज्यादा हार्ड वर्क यानी मेहनत रंग लाती है, लेकिन मन के अंदर गहराई में हम बिल्कुल उल्टा ही सोचते हैं कि चाहे जितनी मेहनत कर लो टैलेंट ही कामयाब होता है, क्योंकि हम सालों से यही सुनते आए हैं और हमें यही बार बार बताया जाता है। असल में हम में से ज्यादातर लोग इस बात पर भरोसा करना चाहते हैं कि मेहनत ज्यादा जरूरी है, लेकिन असल जिंदगी में जब किसी और को प्रमोशन मिलता है या जब कोई मेहनत बिजनेस को नहीं बढ़ा पाती तो उस वक्त हमारा विश्वास बुरी तरह टूट जाता है कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। ऐसी घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि या तो लकी लोग ही सफल होते हैं या फिर सफलता के लिए टैलेंट चाहिए। इसके बारे में 2011 में एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग किया गया था। कुछ संगीत विशेषज्ञों को, म्यूजिक एक्सपर्ट्स को कहा गया कि आपको हम 2 प्रकार के संगीत सुनाएंगे, 2 प्रकार के लोगों के, ग्रुप के। आपको उसमें से जो बेस्ट है, जो अच्छा है, सबसे बढ़िया है, उसे चुनना है। उन्हें यह कहा गया कि पहला जो ग्रुप है उसमें नेचुरली टैलेंटेड लोगों का म्यूजिक है, मतलब जो जन्मजात उन्हें ये म्यूजिक का टैलेंट मिला है उनका म्यूजिक है। और दूसरे ग्रुप में काफी मेहनत करके सीखे हुए लोगों का संगीत है। जब उन्हें दोनों सुनाए गए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का म्यूजिक, तब उन्होंने जो पहला ग्रुप था यानी नेचुरली टैलेंटेड लोगों का, उनका म्यूजिक चुना या पसंद किया।
लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें दोनों ग्रुप का जो भी म्यूजिक सुनाया गया था वो सेम ही लोगों का था। कोई अलग अलग ग्रुप के लोग नहीं थे, जो पहले ग्रुप में थे वही दूसरे भी ग्रुप में थे और दोनों म्यूजिक उन्हीं लोगों का था। इतना हमारे मन पर टैलेंट का गहरा प्रभाव है कि कई बार हम टैलेंट के आगे कुछ देख ही नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको ही चुना जिन्हें बताया गया था कि ये टैलेंटेड लोग हैं और दूसरे लोग हैं जो मेहनत से सीखे हुए लोग हैं। तो देखिए, एक ही ग्रुप के लोगों का संगीत भी उन्हें अलग लगा। यही बात दर्शाती है कि कितने गहराई तक हमारे बिलीफ्स जाते हैं और हमें उसी तरह से सोचने पर मजबूर करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेहनत का हमारी सफलता पर गहरा प्रभाव होता है, लेकिन हम इस बात को पूरी तरह भूल जाते हैं या अनदेखा कर देते हैं। एंजेला ने काफी सारे सफल लोगों का निरीक्षण परीक्षण करने के बाद अपने एक रिसर्च में मेहनत का महत्व बताते हुए 2 फॉर्मूला बताए। वो कहती है कि कुछ भी पाने के लिए हमारे पास उस बात को जो जरूरी है वो स्किल यानी कौशल होना चाहिए और उस काम को करते रहने की मेहनत करना भी उतना ही जरूरी है, वरना आपका टैलेंट कुछ ज्यादा सफलता नहीं हासिल कर पाता है। इसलिए वो कहती है कि पहला फॉर्मूला वो बताती है कि टैलेंट इनटू एफर्ट्स इज इक्वल टू स्किल। मतलब जो बुद्धिमत्ता है, टैलेंट है जो जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो आप स्किलफुल बन जाते हैं, यानी कि कुशलता हासिल करते हैं उस चीज में। और दूसरा फॉर्मूला वो बताती है कि स्किल into efforts is equal to achievement। मतलब जब आपके पास कोई कुशलता आ जाती है और उस कुशलता पर आप मेहनत करते हैं तो वो आपको अचीवमेंट यानी सक्सेस यानी सफलता की ओर ले जाता है, सफलता दिलाता है। मतलब जब हम हमारे टैलेंट पर मेहनत करते हैं तो वो हमारा स्किल यानी कौशल बन जाता है, और कौशल यानी स्किल के साथ जब मेहनत करते हैं तो वो हमारी सफलता बन जाता है। मतलब एफर्ट्स यानी मेहनत दोनों फॉर्मूला में इम्पोर्टेंट कॉमन फैक्टर है, महत्वपूर्ण बात है, घटक है। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि टैलेंटेड लोग अगर आलसी है, मेहनत नहीं करते हैं, तो वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाते। लेकिन कुछ लोग टैलेंट ना होते हुए भी लगातार मेहनत से काफ़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। एंजेला इसके लिए कहती है कि आपका लक्ष्य यानी गोल यानी सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आपको उसकी ओर निरंतर जाते रहने के लिए सतत एफर्ट्स यानी मेहनत करते रहना बहुत जरूरी है। आपको अपने सपने यानी लॉन्ग टर्म गोल की ओर हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए कई सारे शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने जरूरी है। जैसे अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल को हासिल करने के लिए आपको 1 साल लगने वाला है, तो आपको उस लक्ष्य के मुताबिक मंथली, वीकली, डेली यानी महीने का, हफ्ते का, हर दिन का कुछ ना कुछ छोटा छोटा लक्ष्य बनाना जरूरी है, ताकि उन्हें पूरा करने से आप अपने आप को 1 साल तक, जब तक आप अपना लॉन्ग टर्म गोल यानी सपना, फाइनल जो है लक्ष्य, उसे पा नहीं लेते, तब तक आप अपने आप को मोटिवेट करते रहेंगे। इसके लिए एक बेबी स्टेप फॉर्मूला नाम का वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि धीरे 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 काम करते रहने से, लगातार धैर्य रखने से हम कितना कुछ अचीव कर लेते हैं। और दूसरा एक किताब है मोटिवेशन मैनिफेस्टो करके, जिसकी समरी मैंने अपलोड की है। तो ये दोनों वीडियोस को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उसकी लिंक, तो आप देख सकते हैं कि खुद को मोटिवेशन अगर चाहिए तो खुद को ही बनाना पड़ेगा, खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा। कोई और आएगा और मुझे मोटिवेशन देगा, ये बात कभी होगी कभी नहीं होगी। तो इसके लिए आप अपना टाइम नहीं गंवा सकते। एंजेला कहती है कि इसके लिए आपको अपना लक्ष्य ऐसा चुनना है जो कि काफी बड़ा हो, शायद ज्यादा देर बाद पूरा होने वाला हो, वो आपको एक्साइट करने वाला हो, ताकि वो आपको मोटिवेट भी करता रहे, प्रेरणा भी देता रहे और उम्मीद दिलाता रहे। इतना वो इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्प भी होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी अगेन मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि हाउ टू फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ नाम की, जो पहले ही मैंने बताया है, उसकी जो लिंक दी है उसे आप ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आपको पता चलेगा, अगर आपको नहीं मिला है आपकी लाइफ का पर्पस अब तक, तो आपको पता चलेगा कि उसे कैसे ढूंढना है। हो सकता है इस वीडियो द्वारा जो मैंने बताया है, रेफर किया है, आपको पर्पस नहीं मिल जाएगा लाइफ का, लेकिन आप काफी उसके पास पहुंचोगे। आपको एटलीस्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, किस चीज का, किस टाइप का काम मैं करना चाहती हूँ, इतना आप समझ जाओगे। तभी आप उसके मुताबिक छोटे लक्ष्य जैसे 1 दिन का, 1 महीने का, 1 हफ्ते का, इनमें काम
जो भी पूरा करना है ना, जो हमारे बड़े लक्ष्य या सपने तक पहुंचा सकता है हमें, वो करना शुरू कर देंगे। जैसे जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तब मुझे सिर्फ उतना ही पता था कि मेरे जो 400-500 के करीब क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स हैं उन्हें मदद करनी है, उन्हें किताबें पढ़ने के लिए जो मैं रिफ़र करती हूँ इतना टाइम नहीं है उनके पास, या तो फिर इंग्लिश में उनका किसी का प्रॉब्लम है, तो उन्हें ये मदद करनी है कि उसकी समरी करके, उसका संक्षेप में सारांश करके मुझे यूट्यूब पे डालना है, ताकि वो उन्हें पढ़ते रहे, देखते रहे, बार बार सुनते रहे और उन्हें उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिले और हर हफ्ते उन्हें कुछ प्रेरणा या इंस्पिरेशन मिलता रहे। लेकिन कितनी भी मुश्किलें, दिक्कतें आने के बावजूद भी मैंने हर हफ्ते एक किताब का सारांश करना ही है, ये लक्ष्य रखा था। चाहे कितना भी बिजी स्केड्यूल हो, मैं कहीं अटक गई हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक किताब तो हर हफ्ते उसका सारांश अपलोड किया ही है। और आज करीबन 4000 से ज़्यादा व्यूअर्स इस चैनल के साथ जुड़ गए हैं और उनके डिमांड के कारण मेरे 130-135 से भी ज़्यादा किताबों का सारांश, जो सेल्फ हेल्प और सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाती है, मदद करती है, तो ये बन पाया है। ये सारा आप लोगों की डिमांड की वजह से ही हुआ है और मुझे पता है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। 100 किताबें तो इसमें से मैंने पढ़ी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छी अच्छी किताबें लोगों ने मुझे सजेस्ट की और फिर मैंने उनको पढ़ा और बहुत अच्छा मुझे सीखने को मिला। बहुत सारे कंसेप्ट्स मेरे क्लियर हो गए जो मैं फिर आप लोगों के पास लेकर आई और मैंने भी अपने आप में काफ़ी सारे पॉजिटिव बदलाव लाए इन किताबों को पढ़कर या उसका सारांश करते वक्त। जो मेरी समझ बढ़ गई उनके बारे में, वो जो कह रहे थे, वो जो ऑथर्स थे उनके बारे में। मतलब निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप देखोगे तो नेचर, प्रकृति में भी कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं होता है कि सूरज को लगा कि आज नहीं उगना है, वो नहीं उगेगा, वो उगता है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। उसको हम भगवान का रूप मानते हैं, उसको हम बहुत सुपर पावर मानते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंट है, निरंतर है, वो आएगा ही, हमें पता है। तो इस तरीके से निरंतरता बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अगर हम कंसिस्टेंसी के बारे में सीख जाते हैं ना, वो जो भी कर रहे हैं उसे कंसिस्टेंटली करते हैं ना, तो सफलता निश्चित ही है। और कंसिस्टेंसी के बारे में भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, ताकि आपको और अच्छे से विस्तार से इस बारे में पता चल जाए। मेहनत का मतलब ही निरंतर करते रहना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक बार जी तोड़ के, जी जान लगाकर मेहनत करेंगे और बाद में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे, तो इससे आप एक बार ही सफल हो जाओगे। लेकिन उस सफलता को बरकरार रखने के लिए आपको आगे भी मेहनत करते ही रहना पड़ेगा। हाथ पे हाथ धरे बैठने से वो संभव नहीं होगा कि एक बार पाई हुई सफलता आपको हमेशा उसी मुकाम पर कायम रखे। उसी तरह एक और इम्पोर्टेंट बात एंजेला की जीवनी से हमें पता चलती है कि लेटिंग गो, यानी कि हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त या कोई और क्या कह रहा है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हम अंदर से सच में क्या करना चाहते हैं, या फिर हमारा पर्पस, हमारा ट्रू कॉलिंग जिसे कहते हैं, वो क्या है। एक बार उसे फिक्स करने के बाद, उसे ढूंढने के बाद, हमें औरों की किसी भी नेगेटिव बात पर ध्यान नहीं देना है। जैसे कि एंजेला के खुद के पापा उसे बार बार कहते रहते थे कि तुम होशियार नहीं हो, तुम टैलेंटेड नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसने PhD करी और वो इतने बड़े यूनिवर्सिटीज में उन्होंने पढ़ा, वो लेक्चरर बनी, साइकोलॉजिस्ट बनी, काफ़ी सारी किताबें लिखी और एक अपनी खुद की कंपनी बनाई उन्होंने, जिसकी वो CEO है। तो ये उनकी निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी के साथ साथ लेटिंग गो, जो मेरे लिए सही नहीं है उसे मुझे सुनना नहीं है, फिर चाहे वो कोई भी मुझसे कह रहा हो। तो ये लेटिंग गो के बारे में भी मैंने एक किताब अपलोड की है, सारांश, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जितना हम बाकी लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान देंगे, उतना हम अपने काम पर, अपने आप पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शायद कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है ना, क्या कहेंगे लोग, ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग है। तो अगर हमें ये रोग नहीं चाहिए तो हमें लेटिंग गो, छोड़ देना, जाने देना। जो भी कह रहा है, जिस तरीके से कह रहा है, वो उनकी अपनी समझ है। मेरे अंदर मुझे जो लगता है वो मेरे लिए सही है। इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास आपको अपने आप पर होना बहुत जरूरी है। ये धैर्य की बात है, ये ग्रीट है जो एंजेला डकवर्थ हमें समझा रही है।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ना, तो आप अपने आप पर अन्याय करते हैं और अपने आप को कष्ट और क्लेश में डाल देते हैं, क्योंकि आप ना तो अपने मन की पूरी करते हैं ना तो औरों के मन की। और इसीलिए एंजेला डकवर्थ का कहना है कि आप चाहे टैलेंटेड हो या ना हो, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप मेहनती हो तो ज़रूर आप सफल होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज से ही हम इन सारी टिप्स पर काम करना शुरू कर देते हैं जो एंजेला डकवर्थ ने बताई है, और अपनी ज़िंदगी को और आगे ले जाते हैं और सफल बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी और बुक के बारे में सुनना चाहते हैं या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है उनका जवाब देने में भी। धन्यवाद।